शिवाय नमः। शनिवार भी प्रदोष है। कहते हैं शनि प्रदोष के दिन आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं। शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया खाना प्रारंभ करो। बाबा इशारा कर गई। शनिवार भी अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। ये शनिवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लिया, किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर शिवलिंग पर त्रिकुंड बना दे और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख फलान। यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल में, प्रदोष की प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर है, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास न रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा और रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान हो। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल नाक हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र प्रयास करना, जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े तब पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेल पत्र, बन सके 5 दिन पत्र, शमी पत्र, हरे मूंग कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेल पत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत होरबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर। बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, IIT की तैयारी भी कर रहे हो, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए आपको प्रथम कथा में भी वर्णन किया है कि जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, एक काली नर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली नर्ची दरवाजे की चौखट पर रखना है, अपना उल्टा पांव रखकर घर से निकल जाना है। उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसकी चिंता न करे, वो जरूर रहेगा।
शमी का जो पत्ता होता है, देखा है कौन? शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले वेदना में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाऊ चाकी खाता रहता है और उसका गुटखा पाऊ छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता वो। आजकल के जमाने में तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन तो छोड़ दो, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा हो पाए, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है वह शमी पत्र समर्पित करता है। वो बेलपत्री जो उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर 3 दिन तक खिला देता है, 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा। ये निश्चित। कोई बहुत भारी रोग और ऐसा भारी रोग हो कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा और ये जांच के लिए मुंबई भेजी जाएगी, तो हो सकता है कि कैंसर की आशंका है या रोग बड़ा प्रबल है, छूटना नहीं हो, ऐसा लग रहा है। अपने को लगता है कि शरीर में इतनी गांठ हो गई, कुछ छूटना नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है, तो शिव उड़ा रहे हैं। प्रदोष ये दिन शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष स्थान में। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शनिवार के उपाय के बारे में। शनिवार के दिन कौन सा उपाय करना है, 28 दिसंबर शनिवार के दिन कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों इस कथा के माध्यम से पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री रहेगी, क्या क्या विधि रहेगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम इस कथा को श्रवण कीजिए और कथा को श्रवण करते ही इस उपाय को करने के लिए सारी तैयारियां कर लें और तैयारियां करते ही इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कीजिए। अपार सफलता प्राप्त करने के बाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव।